बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक बड़ा कूटनीतिक कदम देखा गया। एससीओ घोषणा पत्र पर भारत का साइन से इनकार देखा गया, यानी कि यहां पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर से मना किया। आतंकवाद का जिक्र नहीं होने पर यह हस्ताक्षर नहीं किए गए। आतंक के मुद्दे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। घोषणा पत्र में आतंक का जिक्र क्यों नहीं किया गया? एससीओ का साझा बयान जारी नहीं हो सका। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से नहीं मिले राजनाथ सिंह, और इसी के साथ ख्वाजा आसिफ से भी राजनाथ सिंह ने मुलाकात नहीं की। जाहिर सी बात है, मुलाकात होनी भी नहीं थी। और लगातार एक तरफ तो यहाँ पर चीन जो है वो पूरा समर्थन कहीं ना कहीं अब भी आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को करता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो लगातार अब फरियाद कर रहा है, एक बार फिर वार्ता करने की कोशिश वो करना चाह रहा है। एससीओ में भारत के बड़े तेवर देखे गए हैं। साझा बयान जारी न करने पर अड़ा रहा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर से इनकार किया। भारत के विरोध के बाद साझा बयान टला है। आतंक के मुद्दे पर नरमी के खिलाफ था भारत। साझा घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं हुआ। भारत ने पहलगाम हमले का मुद्दा मजबूती से उठाया। आतंकवाद पर चीन पाक ने भटकाने की कोशिश की है, ये कहा गया है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर तमाम ऐसे आतंकी संगठन हैं जिनको पनाह लगातार जो है वो पाकिस्तान दे रहा है। उन आतंकी संगठनों को लेकर यहाँ पर जिक्र भी होना चाहिए था। इसी के साथ यहाँ पर दो टुक कहीं ना कहीं चीन की तरफ से जरूर कही जानी चाहिए थी। हिमांशी जी, अरविंद सिंह तेजावत जी को आपने सुना जिस तरीके से वो डिप्लोमेट को लेकर जिक्र कर रहे थे, साथ ही कह रहे थे कि एक बड़ा फेलियर है ये जो जिक्र नहीं किया गया, होना चाहिए था, नहीं किया गया। इसके पीछे की प्रमुख वजह आप क्या मानते हैं, और क्या वाकई में इसको एक फेलियर आप मानते हैं? फेलियर है तो कैसे इस पर काम करना चाहिए? पहले की नीति थी वो बहुत आक्रामक नहीं थी, और अब हम जो देख रहे हैं वो भारत की बहुत आक्रामक नीति देख रहे हैं। जो ये सारे मुद्दे हैं उस पे भारत अब एक व्यापक संदेश और एक भारतीय दृष्टिकोण विश्व को दे रहा है। और ये रुख सिर्फ आंतरिक जो हमारी सुरक्षा है उस तक सीमित नहीं है। भारत का रुख जो है वैश्विक है और शांति, सहयोग, समृद्धि के लिए है। और राजनाथ सिंह ने जब अपना भाषण शुरू भी किया था तो उन्होंने कहा था कि सर्वे जनो सुखिनः भवतु, यानी कि भारत पूरे विश्व की शांति चाहता है और पूरे विश्व में चाहता है कि व्यापार बढ़े, आपसी सहयोग बढ़े, समृद्धि आए। लेकिन वो समृद्धि और शांति तभी हो सकती है जब हमारे हितों को ध्यान में रखा जाए, और हमारे हित तभी सुरक्षित हैं कि जब जो बाहर की जो कंट्रीज है, देखिए राजनाथ सिंह जी ने किसी कंट्री का नाम लिए बिना ये कहा है कि कुछ देश ऐसे हैं जो भारत में प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जब उनका रुख साफ है तो मुझे कोई इस चीज में डाउट नहीं है। देखिए, सरकार को पता है उनके डिप्लोमेट क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और शायद इसीलिए हमें जरूरत भी पड़ी थी कि हमने अपने डेलीगेशंस भेजे थे पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर की हमारा जो स्टैंड है पूरी दुनिया को पता चल पाए। पहले कहीं ना कहीं हम अपना काम करते थे कि कर्मण्य वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, लेकिन अब भारत जो है ये समझ गया है कि इट इज अ डिजिटल एज। जो आप कर रहे हैं वो दिखना भी चाहिए और लोगों ने उस पर बिलीव भी करना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि जो आप कर रहे हैं वो लोगों को बताएं भी, दिखाएं भी। तो शायद भारत ने अपनी नीतियों में काफी बदलाव किया है। इसलिए ये जो आक्रामक रुख जो भारत अब ले रहा है कि सिर्फ वो स्ट्राइक्स ही नहीं कर रहा है, बल्कि वो जब कहीं पे एससीओ जैसे संगठन में जा रहा है तो वो ये भी बता रहा है कि हमें बहुत क्लियर है कि कौन से देश हैं जो हमारे देश में आतंकवादियों को न सिर्फ ट्रेनिंग देके भेजते हैं बल्कि उनको असला, गोला बारूद, फंडिंग सब कुछ करते हैं। तो अगर हमें उनके साथ बिजनेस करना है, अगर हमें शंघाई कोऑपरेशन का हिस्सा रहना है और हमें उनके साथ आगे भी व्यापार करना है, तो हमारे हितों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। और उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए ये जो स्टैंड है ये बहुत जरूरी है। एक हस्ताक्षर करके हम विश्व को क्या जताना चाहेंगे कि हमारी सहमति है आपके हर एक जो भी आप कह रहे हैं उससे। अगर मेरा हित उसमें चैलेंज होता है तो मुझे पूरा हक है कि मैं उससे वॉकआउट कर जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशी जी, और तेजावत सर, आप हिमांशी जी को सुन रहे थे इस वक्त, इस पर क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर लगातार हिंदुस्तान की तरफ से यही कहा जा रहा है, लगातार बड़े मंचों पर यही किया जा रहा है कि जो कंट्रीज दोहरा बयान रख देते हैं, दोहरा मापदंड जो है वो आतंकवाद के लिए, पाकिस्तान के लिए रखते हैं, वो अब बंद करना होगा। क्योंकि क्या है, हमने जो पाकिस्तान के प्रति हमने जो विदेश नीति अपनाई वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, बहुत बड़ा अचीव किया है। हमने एक डेटरेंस पावर
एक हमने अचीव कर लिया है। पाकिस्तान जब दोबारा ऐसा करेगा तो सोचेगा। और एससीओ में इसकी शेखी बगाड़ने की कहाँ जरूरत है? अगर एससीओ में किसी बात पे चर्चा की जानी चाहिए थी तो जो सीपैक कॉरिडोर, जो उसका जो प्रोजेक्ट है, जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, उस पे बात करनी चाहिए थी कि आपने हमारी जमीन से वो कॉरिडोर निकाला है ना, और आपने हमसे बातचीत तक नहीं की, पर उसके बारे में हमारे डिप्लोमेट्स कुछ नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि डिप्लोमेट्स कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की वो तैयारी नहीं थी। दूसरी बात ये कि ऐसा अगर बयान आ जाता है, मैं मानता हूं कि जो मेजबान देश है वो पूरा ड्राफ्ट तैयार करता है सिग्नेचर से पहले, जो उसकी प्रक्रिया होती है कि वो करता है, तो उसमें कुछ उसकी दखलंदाजी होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक प्रॉपर ऑफिस मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का है। और वो बिल्कुल तभी हो तेजावत सकता है जी, जब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ऐसे में ये वो खामियां हैं जिनको आपने उजागर यहाँ पर किया है और इन पर काम करना बेहद जरूरी है, तभी जाकर एक कड़ा प्रहार जो है वो आतंकवाद पर होगा। तो इसी के साथ उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में इस पर भी काम होता नजर आएगा। हिमांशु जी, तेजावत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है भारत। एक तरफ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां चीन में एससीओ की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खोल दी है, तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से लगा रहे हैं दोस्ती की गुहार। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।